सरकार की जो नीतियां हैं, जो सेंट्रल सरकार में बैठी हुई है, जो फासीवादी सरकार है, जो उनके खिलाफ हम लोग धरना लेके जाएंगे, बैठेंगे हम लोग प्रखंड पे और बताने का काम करेंगे कि ये सरकार क्या क्या की है आप लोगों को, किस प्रकार से आप लोगों को तोड़ा जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है। तो इसमें मैं एक बात कहूँगा कि नज़र वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मोदी जी के लिए नज़र वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं तो अंधा हूँ साहब, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है। प्रकार की बंदरबाट हुई, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी, किस प्रकार से हुआ, यानी 9 साल बेमिसाल। अरे किस चीज़ का बेमिसाल मेरे भाई, आप क्या चीज़ बताना चाहते हैं? इसी चीज़ को ये फासीवादी सरकार के जो गलत नीतियाँ है उसको ले जाने का। 2014 के पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो कर्ज लिया था अभी तक वो 55 या 56 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन अभी के 9 साल में 85 लाख करोड़ के आसपास ये जो सेंट्रल में बैठी हुई है सरकार है वो ली हुई। कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सेंट्रल सरकार जो बैठी हुई है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की ही बात करती है, ना ही रोज़गार की बात करती है, ना ही स्वास्थ्य किस प्रकार से सुधरेगा उस पर बात करती है, यानी तमाम चीज़ें जो हैं। और अभी के समय में जो ये 9 साल बेमिसाल जो लोग कह रहे हैं, यानी मैं कहूँगा 9 साल महाबेकार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सरकार ने किया है, उसी चीज़ को लेकर के हम लोग प्रखंड स्तरीय हमारे महागठबंधन का धरना प्रदर्शन है, जन जन तक उस बातों को पहुंचाना है। ये जो सरकार है वो क्या कर रही है। हम कहीं पढ़ रहे थे कि पूर्व के 2014 के पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो कर्ज लिया था अभी तक वो 55 या 56 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन अभी के 9 साल में 85 लाख करोड़ के आसपास ये जो सेंट्रल में बैठी हुई है सरकार है वो ली हुई है। तो ये सब जानने की बताने की ज़रूरत है हम लोगों को, लोगों के पास जा करके। उज्ज्वला योजना आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार की बंदरबाट हुई, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी, किस प्रकार से हुआ, यानी 9 साल बेमिसाल। अरे किस चीज़ का बेमिसाल मेरे भाई, आप क्या चीज़ बताना चाहते हैं? इसी चीज़ को ये फासीवादी सरकार के जो गलत नीतियाँ है उसको ले जाने का हम लोग काम करेंगे। प्रखंड स्तरीय हम लोग का महागठबंधन का धरना होगा। देखिए, उनका बेमिसाल कहीं ना कहीं कहने का मकसद ये हो सकता है कि जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए महंगाई बेरोजगारी की जो दरें जो बढ़ी हुई हैं, खासकर पेट्रोल की बात करें, अभी दाल की बात करें तो 140 प्लस हो चुका है, 200 kg के आसपास ही दिख रहा है सर। लेकिन इसका कहीं ना कहीं अगर दोषी माना जाए तो विपक्ष का भी अहम रोल है इसमें। क्या विपक्ष का अहम रोल? कम्युनिकेशन गैपिंग माना जाता है, क्योंकि आप लोग जनता को वो बातें नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं जो आजकल चल रहा है। वही तो मैं आपको बात बोला कि ये 9 साल बेमिसाल लेके झंडा घूम रहे हैं, उसी चीज़ को तोड़ने के लिए। वही चीज़ उनका महाबेकार, क्या क्या उन्होंने क्या कामें की है। जैसे इन्होंने बोला कि अरहर दाल हुई है, मैं पुराने लोगों से भी पूछा कि क्या पूर्व की सरकार जो है खाद्य पदार्थ पे कभी टैक्स लगाई थी क्या, तो उन्होंने बोले नहीं, ये जो सरकार है खाद्य पे, शिक्षा पे, सब पे टैक्स लगा रही है। अरे भाई, इस देश को डेवलपमेंट में सबसे अहम भूमिका है एजुकेशन बेहतर होना चाहिए। दूसरा है कि आम जो जनता है वो जो चीज़ें खरीद करके खाती है उस पर भी टैक्स। चलिए, ये तो मुद्दा की बात है, ये बात होगी। लेकिन अभी जो आपके पार्टी के तरफ से तमाम बिहार में जो प्रखंड स्तरीय जो धरना करने जा रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा बताइए कि किस प्रकार का धरना होगा और क्यों ये किया जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जी कि ये सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सेंट्रल सरकार में बैठी हुई है, जो फासीवादी सरकार है, जो उनके खिलाफ हम लोग धरना लेके जाएंगे, बैठेंगे हम लोग प्रखंड पे और बताने का काम करेंगे कि ये सरकार क्या क्या की है आप लोगों को, किस प्रकार से आप लोगों को तोड़ा जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है। तो इसमें मैं एक बात कहूँगा कि नज़र वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मोदी जी के लिए नज़र वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं तो अंधा हूँ साहब, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है। इस पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग समाजवाद करने जा रहे हैं। बिल्कुल ये काबिल तारीफ है, लेकिन कहने की आपको ये तो नहीं लग रहा है ना कि ज़्यादा लेट हो गया सर, ये पहले होना चाहिए था? नहीं, लेट देखिए, पहले से भी हम लोग का चलते आ रहा है। अभी महागठबंधन का जो निर्णय हुआ है जो प्रदेश कार्यालय से है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में यह भी संकल्प लिया जा रहा है कि बिहार से राज्य से उखाड़ फेंकना है एनडीए को। बिल्कुल, बिहार से ही नहीं सर, पूरे भारत से उखाड़ फेंकना है। मैं एनआईटी से पास आउट होकर के आपके सामने बैठा हूँ। 2000 पहले क्या होता था, 2014 के पहले, और अभी क्या हो रहा है एजुकेशन के
मामले में आप देख लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र आप देख लीजिए, गरीब जनता की मूलभूत सुविधा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग पूरे भारत से उखाड़ फेंकेंगे सर। चलिए, आपको हाल ही में राजद ने बड़ा जिम्मेवारी कंधों पे सौंपा है, किस तरह से निर्वाह कर पाइएगा? अभी तो मेरा 25 तारीख को पिछले महीने में नोटिफिकेशन हुआ था, उसके बाद कार्यक्रम पे कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। 30 तारीख को अम्बेडकर परिचर्चा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिचर्चा हम लोग का अनुमंडल स्तरीय हुआ। उसके बाद फिर हम लोग प्रखंड स्तरीय किए, अभी पंचायत स्तरीय भी हम लोगों का होगा। मुझे लगता है कि हर चीज़ में चैलेंजिंग होता है, आप एजुकेशन के फील्ड में जाएँ या किसी भी कोई भी बिजनेस के फील्ड में, या आप लोग भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो चुनौतियाँ तो रहेंगी। और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बेहतर काम कर सकता हूँ और बिल्कुल करूँगा, संगठन को मजबूत करूँगा। मुझे एक और चीज़ लगता है कि संगठन आपकी मजबूत रहेगी तभी आपके कोई MP बनेंगे, कोई MLA बनेंगे, जो मुझे लगता है, जो हमने एजुकेशन गेन किया है, इसके बारे में रिसर्च किया है, और सरकार बनेगी आपका, तो संगठन पे हम लोग बहुत मजबूती से काम करेंगे, सबको लेकर के चलते हैं। चलिए,